Hello everyone, welcome back. My name is Ankit Jain. I'm an English teacher. वीडियो की सीरीज में ये मेरे 61 नंबर का वीडियो है. हर क्लास में वी लर्न समथिंग न्यू. जैसा कि आप सभी को पता है कि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सो आई कीप माई अप्रोच ऑफ टीचिंग वेरी सिंपल दैट कैन बी easy to understand for each and every learner, whether you have a background of English or not. It doesn't matter when you are watching my videos. So without wasting time, let's get started. बोर्ड पे आपको दो वर्ड दिखे हुए, दो वर्ड दिख रहे हैं. वो पहला वर्ड है फॉन्ड ऑफ और सेकेंड वर्ड है क्रेजी अबाउट. ये आपकी लैंग्वेज में काफी यूज में आते हैं. कैसे यूज करेंगे ये ही आज की क्लास का पार्ट होने वाला है, तो अच्छे से देखिए और समझिए ध्यान से. देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में जब यूजुअली आप किसी व्यक्ति को अपनी नॉर्मल पसंद बताते हैं तो आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में एक वर्ड है और वो वर्ड है लाइक. लाइक एक नॉर्मल पसंद बताते, लेकिन जब कोई पसंद नॉर्मल से थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है तो फिर उसे इंग्लिश लैंग्वेज में लव से बताया जाता है. लव का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग पसंद, यानी किसी चीज से लेकर आपकी लाइकिंग थोड़ी नॉर्मल की तुलना में ज्यादा है, बहुत है. लेकिन जब आपकी लाइकिंग्स, जब आपकी पसंद लव से भी आगे बढ़ जाती है तो फिर इंसान अपनी लाइफ में चीजों का शौकीन हो जाता है. हर व्यक्ति अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज या किसी न किसी काम को करने का जरूर शौकीन है. कितनी बार हमारी लैंग्वेज में हम ऐसा बोलते हैं कि सर मैं है ना मूवी देखने का शौकीन हूँ. कितनी बार हम बोलते हैं कि सर मैं कार चलाने का शौकीन हूँ. सर मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, तो सर मैं बाहर डिनर करने का शौकीन हूँ. सर मैं दोस्तों के साथ घूमने का शौकीन हूँ, तो मैं कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, चॉकलेट या सैंडविच का शौकीन हूँ. आप भी अगर किसी चीज के शौकीन हैं और इंग्लिश में बात किसी को बताना है तो बहुत ईजी है. अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा. इस केस में इंग्लिश लैंग्वेज में ये मेथड यूज होता है. ये वर्ड है FOND. पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन देखें. FOND का प्रोनाउंसिएशन है फॉन्ट, ना कि फॉन्ट. देखो, फॉन्ट तो होते हैं वर्ड जो हम कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल कीबोर्ड पे फॉन्ट या हमारे मोबाइल में जो फॉन्ट्स वर्ड की स्टाइल होती है वो फॉन्टा होता है. ये ड है तो इसका प्रोनाउंसिएशन है फॉन्ट. अब पीछे क्या लिखा हुआ है? ऑफ लिखा हुआ है, तो ये पूरा वर्ड है फॉन्ड ऑफ. अब समझना, फॉन्ट इंग्लिश लैंग्वेज में एक नॉन एक्शन है. फॉन्ट का मतलब है शौकीन. फॉन्ट का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना. तो शौकीन जो वर्ड है वो कोई एक्शन नहीं है. अब इसे अगर इंग्लिश में बोलना है आप आई के लिए, तो नॉन एक्शन के केस में हम आई के साथ एम टाइम वर्ड को यूज करते हैं, तो ऐसा बनेगा आई एम फॉन्ड ऑफ. अब यहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना. आज इस क्लास में दो चीजें सीखने को मिलेगी. टोटल तो चार चीजें सीखने को मिलेगी. पहला तो फॉन्ट वर्ड सीखने को मिलेगा, दूसरा ऑफ के रूल्स सीखने को मिलेंगे, अगर नेक्स्ट अगर देखा जाए तो क्रेजी वर्ड सीखने को मिलेगा, चौथा अबाउट को कैसे यूज करते हैं ये भी आपको सीखने को मिलेगा. आपने कितनी बार ऐसा देखा है इंग्लिश लैंग्वेज में कि ऑफ अबाउट के बाद एक्शन में ING आता है, तो क्यों आता है ये आज की क्लास में हम कवर करेंगे. तो आपका सेंटेंस बनेगा आई एम फॉन्ड ऑफ. यानी अगर आप किसी भी काम या किसी भी चीज को करने के अगर शौकीन है, किसी थिंग्स के आप शौकीन है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ बोलेंगे. जैसे कि एग्जांपल देता हूं, मुझे बताना है कि सर मैं चाय का शौकीन हूं. चाय को इंग्लिश में टी बोलते हैं, तो आपका सेंटेंस बनेगा आई एम फॉन्ड ऑफ टी. मुझे बताना है कि मैं आइसक्रीम का शौकीन हूं, तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम. मुझे बताना है कि मैं क्रिकेट का शौकीन हूं, तो मेरा सेंटेंस बनेगा आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट. आप किस चीज के शौकीन हो, एक सेंटेंस बनाकर ड्रॉप करिए. आपने बोला कि सर मैं है ना मूवीज का शौकीन हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई एम फॉन्ड ऑफ मूवीज. किसी ने बोला कि सर मैं है ना चॉकलेट का शौकीन हूं, तो बनेगा आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट. सर मैं दाल बाटी का शौकीन हूं, तो बन जाएगा आई एम फॉन्ड ऑफ दाल बाटी. मैं अगर पिज्जा का शौकीन हूं तो बनेगा आई एम फॉन्ड ऑफ पिज्जा. अब समझना ध्यान से. देखो, कोई भी थिंग्स अगर है और जिसके आप शौकीन हैं तो उसका नाम डायरेक्टली ऑफ के बाद लगाकर बताते हैं जिस चीज के आप शौकीन हैं.
लेकिन देखना, मैंने बोला कि मैं चाय का शौकीन हूं, चाय यानी टी, और टी आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में एक नॉन एक्शन है, यानी ये कोई काम नहीं। ऐसे हमारे लिए मूवी भी एक नॉन एक्शन है। आइसक्रीम, दाल बाटी, क्रिकेट और पिज्जा, ये वर्ड भी आपके लिए एक नॉन एक्शन है, कोई एक्शन नहीं है। लेकिन यहां हमें ऐसा भी तो बताना पड़ सकता है कि कोई ऐसा काम है जिसको करने के हम शौकीन हैं। यानी किसी को ऐसा नहीं बोलना है कि मैं चाय का शौकीन हूं, उसे ऐसा बोलना है कि मैं चाय पीने का शौकीन हूं, और चाय पीना तो आपके लिए टेस्टी होता है। किसी को यह नहीं बोलना है कि मैं आइसक्रीम का शौकीन हूं, उसे बोलना है कि मैं आइसक्रीम खाने का शौकीन हूं, तो आइसक्रीम खाना आपके लिए टेक आइसक्रीम होता है। किसे ये बोलना है कि मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं, तो क्रिकेट खेलना आपके लिए प्ले क्रिकेट होता है। और किसे ये बोलना है कि मैं क्रिकेट देखने का शौकीन हूं, तो क्रिकेट देखना वॉच क्रिकेट होता है। किसी को ये बोलना है कि सर मैं कार चलाने का शौकीन हूं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कार चलाना अगर देखा जाए तो ड्राइवर कार होता है। किसी को ये बोलना है कि मैं बाहर खाने का शौकीन हूं या बाहर डिनर करने का शौकीन हूं, तो बाहर डिनर करना डाइन आउट होता है, और बाहर कुछ भी खाना ईट आउट होता है। किसी को ये बोलना है कि सर मैं डांस करने का शौकीन हूं, तो डांस करना तो डांस ही होता है, एक्शन है अपना। अब समझना, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं कि मैं कार चलाने का शौकीन हूं, तो कार चलाना ड्राइवर कार होता है, और ड्राइवर कार आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में एक एक्शन है। डाइन आउट का मतलब होता है बाहर डिनर करना, और बाहर डिनर करना भी आपके लिए एक्शन है। ईट आउट भी एक एक्शन है, चाय पीना एक्शन है, आइसक्रीम खाना एक्शन है, डांस करना एक्शन है, क्रिकेट खेलना और क्रिकेट देखना दोनों एक्शन। तब ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि आई एम फॉन्ड ऑफ टेक टी, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो समझना ध्यान से। देखो, मैं पहले भी ये चीजें बता चुका हूं। आई ऑलरेडी हैव टॉट यू मैनी टाइम्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड टुडे अगेन आई एम टीचिंग यू। आज फिर मैं पढ़ा रहा हूं। समझना, चीजों को सीखना, डोंट मगअप, रटिए मत। रटना मगअप होता है। देखो, इंग्लिश में ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ है? टी, आइसक्रीम, और ये सब आपके लिए नॉन एक्शन है। इंग्लिश ये कहती है कि किसी जगह अगर कहीं पे कोई नॉन एक्शंस आता है किसी भी वर्ड के बाद, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कोई भी प्रीपोजिशंस है। प्रीपोजिशन समझते हैं आप लोग? ऑन, इन, एट, ऑफ, फॉर, आफ्टर, बिफोर, ये सब प्रीपोजिशंस हैं। इनके बाद यूजुअली इंग्लिश लैंग्वेज में नॉन एक्शंस आते हैं। और इसके अलावा भी ऐसी इंग्लिश में बहुत जगह है, भले वो एक्शन भी हो सकता है, कुछ ऐसे वर्ड भी हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, स्टार्ट और स्टॉप के बाद बताया था कि एक्शन में आईएनजी आता है। तो रीजन क्या होता है मैं बताता हूँ। कोई भी ऐसा वर्ड अगर इंग्लिश में नॉन एक्शन कंटेन करता है, ये उस वर्ड की, फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इस वर्ड्स का रूल्स है कि वो नॉन एक्शन कंटेन करता है। लेकिन अगर हमें ऐसा करना हो कि उस वर्ड के बाद एक्शन लगाना हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उस नॉन एक्शन को, उस एक्शन को हमें उस केस में फिर नॉन एक्शन बनाना पड़ता है। ऐसे केस में हम एक्शन में लगा देते हैं आईएनजी। ऐसे केस में हम एक्शन में क्या लगाते हैं? आईएनजी। आईएनजी लगाने से उस मोमेंट पे वो एक्शन इसकी तरह काम करने लगता है। इसे इंग्लिश की ग्रामेटिकल टर्म में जीरंट फॉर्म बोला जाता है। और आप नहीं याद रखना चाहे तो भी कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे खुद सीख जाएंगे। तो अगर ऑफ के बाद एक्शन आता है तो उसमें आईएनजी आता है। ऐसा बहुत लोग बताते हैं, क्यों आता है वो मैं आपको समझा रहा हूं, और जो भी लोग बता रहे हैं वो सब सही ही बता रहे हैं। तो सिंपल चीजें हैं। ऑफ के बाद अगर कोई नॉन एक्शन है तो डायरेक्टली पुट करिए, लेकिन इफ देयर इज एन एक्शन देन यू हैव टू रिमेंबर कि उस एक्शन में आपको क्या लगाकर बोलना पड़ेगा? आईएनजी। हर जगह एक्शन में आईएनजी का मतलब प्रोग्रेस नहीं होता है, ये चीज का ध्यान रखना। तो यहां इसका मतलब प्रोग्रेस नहीं है। तो अब कैसे बोलेंगे? देखिए, अब अगर मुझे बोलना है कि सर मैं चाय पीने का शौकीन हूं, तो मैं ऐसा बोलूंगा आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। टेक नहीं बोलूंगा, टेकिंग बोलना पड़ेगा।
मुझे बोलना है कि मैं आइसक्रीम खाने का शौकीन हूं, तो बोलूंगा आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग आइसक्रीम। सर मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट देखने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग क्रिकेट। मैं कार चलाने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग कार। मैं बाहर डिनर करने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ डाइनिंग आउट। मैं बाहर खाने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग आउट। जैसे मैं पढ़ाने का शौकीन हूं तो मैं बोलूंगा आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग। सर मैं इंग्लिश सीखने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ऐसा बन जाएगा। सर मैं पानी पूरी खाने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग पानी पूरी। इस चीज का हमें ध्यान रखना जब भी इस तरह की हम बातें करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, समझने की जरूरत है। तो एक तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, दूसरा आप चाहे तो धीरे धीरे चीजें याद हो जाती है कि अगर इंग्लिश में कहीं पे ऑफ आता है तो ऑफ के बाद एक्शन में आईएनजी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो मैंने क्लियर किया, अब आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे कहीं पे भी ऑफ आए, जैसे एक सेंटेंस बनाते कि सर उसका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, देखो इसकी इंग्लिश बनाते कि उसका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, तो ही इज वे ऑफ। ऑफ आ गया तो टीच नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? टीचिंग। तो हिज वे ऑफ टीचिंग इज गुड, ऐसा बोलेंगे, है ना। ये मैंने एक बार पहले पढ़ा दी चीजें कि उसका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, हिज वे ऑफ टीचिंग इज गुड, ऐसा बनेगा। ये चीज ध्यान रखना। जैसे एक सेंटेंस बोलना है फॉर एग्जाम्पल कि सर उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो गया है, उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो गया है। चलो बनाओ, बन जाएगा। चीजें आप समझेंगे फॉर एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगी, ऐसा कोई बिग इश्यू नहीं है। चलो बनाते सेंटेंस को कि सर उसका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो गया है। कैसे बोलोगे? तो ऐसे बोलेंगे, उसका सपना, अगर वो ही है तो हिज बोलेंगे और शी है तो हर बोलेंगे। तो हिज ड्रीम ऑफ, हिज ड्रीम ऑफ क्या बनने का? डॉक्टर बनने के लिए बिकम लगाएंगे, बिकम एक्शन है तो बिकम में आईएनजी आ जाएगा। तो हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर पूरा हो गया, नहीं सच हो गया। कोई भी सपना पूरा होना, कोई भी सपना सच होने का एक्शन है कम ट्रू। कम ट्रू का मतलब होता है सपने का सच होना या सपने का पूरा होना। जैसे हम कितनी बार लोगों के लिए जब विश देते हैं ना, व्हेन वी मेक अ विश फॉर पीपल, कोई ओकेजन है, बर्थडे, तो हम ऐसा बोलते हैं ना, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, मे योर विशेष कम ट्रू। भगवान करे आपके सपने पूरे हो, सपने सच हो। तो कम ट्रू का मतलब पूरा होना या सच होना। अब कैसे बोलेंगे? तो हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। अब क्या बोला मैंने कि सच हो गया है। तो इस बात को अगर हम इफेक्ट में बोलेंगे तो देखो हैव और हैज दो टाइम वर्ड है, यहां पे मैं हैज लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि क्या लिखा है? ड्रीम। तो ड्रीम थर्ड पर्सन है, ईट है ना, हैज। हैज के बाद एक्शन का थर्ड फॉर्म आता है, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। तो ऐसे बोलेंगे कि सर उसका डॉक्टर बनने का सपना सच हो गया है, हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर हैज कम ट्रू। सर मेरा इंग्लिश बोलने का सपना पूरा हो गया है, माई ड्रीम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश हैज कम ट्रू, है ना, ऐसे बोल सकते। ये ध्यान रखना। सर मेरा आपसे मिलने का सपना सच हो गया है, माई ड्रीम ऑफ मीटिंग यू। अब यू से यहां पे ऐसा मत करना कि यू देख के हैस लगा, नहीं, ये इससे रिलेट कर रहा है, ड्रीम को क्वालिफाई कर रहा है। माई ड्रीम ऑफ मीटिंग यू हैज कम ट्रू। सर फाइनली मेरा उससे मिलने का ड्रीम पूरा हो गया है, फाइनली माई ड्रीम ऑफ मीटिंग हिम हैज कम ट्रू, ऐसे बोलेंगे। आ रही बात समझ में? तो ऐसी चीजों को, अब देखो यहां भी ड्रीम ऑफ के बाद मैंने एक्शन में आईएनजी लगाया है, तो ऐसी चीजों को समझना है, जल्दबाजी नहीं करें। अगर आपको जल्दी चीजें चाहिए तो फिर एफर्ट्स बढ़ाइए, ये चीज ध्यान रखना। तो ऐसे हम चीजों को बनाएंगे, ठीक है। अब समझिए, यहां से आगे बढ़ जाते थोड़ा सा और। ये तो मैंने अपने बारे में बताया कि मैं इन चीजों का शौकीन हूं, मैं इन काम को करने का शौकीन हूं। अगर ये बात आपको मुझसे कंफर्म करना है, देखो आई के साथ क्या लगा हुआ है? एम। तो यू के साथ आप क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे।
तो बनेगा आर यू। फिर आप क्या बोलेंगे, फॉन्ड ऑफ, आर यू फॉन्ड ऑफ। अब बस वही पीछे आपको ध्यान रखना है। अगर कोई नॉन एक्शन चीज आप कंफर्म कर रहे हैं तो डायरेक्टली लगाइए। जैसे अगर आप मुझसे ऐसा पूछते सर आप इंग्लिश के शौकीन हैं क्या, तो इंग्लिश तो एक नॉन एक्शन है, तो आप ऐसा बोलेंगे आर यू फॉन्ड ऑफ इंग्लिश। लेकिन अगर आप ऐसा बोलते सर आप इंग्लिश पढ़ाने के शौकीन हैं क्या, तो आर यू फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। सर आप क्रिकेट के शौकीन हो क्या, आर यू फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। और आप क्रिकेट खेलने के शौकीन हो क्या, आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। सर आप जूस के शौकीन हैं क्या, आर यू फॉन्ड ऑफ जूस। और आप जूस पीने के शौकीन हैं क्या, आर यू फॉन्ड ऑफ टेकिंग जूस। इफ वी हैव टू आंसर ऑफ क्वेश्चन तो हमें आगे यस लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव। नेगेटिव आई होप यू कैन मेक इट, आप बना सकते हैं। नेगेटिव अगर बनाते हैं तो आगे नो लगा देंगे और नो लगाकर जवाब दे देंगे। जैसे आपको मना करना है तो आप क्या बोलेंगे, नो आई एम नॉट fond of, I'm not fond of। सर मैं तो किसी भी चीज का शौकीन नहीं हूं, I'm not fond of anything, ऐसा भी बोल सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो ऐसा बोलेंगे। नेगेटिव अगर बनाना है तो ऐसे बन जाएगा। अब देखो आई के साथ क्या आ गया, एम, यू के साथ क्या आया, आर, और कहां कहां आर आ जाएगा, तो दो जगह और आर आएगा। अगर ये सेंटेंस हम वी के लिए बनाते हैं और ये सेंटेंस अगर हम दे के लिए बनाते हैं तो वहां भी हमें टाइम वर्ड आर लगाकर ही बोलना पड़ेगा। वी आर फॉन्ड ऑफ, दे आर फॉन्ड ऑफ, ऐसे बनेगा। जैसे अगर मुझे ऐसा बोलना है कि सर हम चाय के शौकीन हैं, वी आर फॉन्ड ऑफ टी। सर वो है ना क्रिकेट के शौकीन हैं, दे आर फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। दे कब बोलते हैं, जब आई और यू के अलावा कोई मोर देन वन पर्सन है तो फिर उसे दे से बताते हैं। लेकिन अगर आई और यू के अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर शायद सिंगल पर्सन है तो फिर उसे हम ही और शी से बताते हैं। आई के साथ एम, यू के साथ आर, वी और दे के साथ आर है, लेकिन ही और शी के साथ क्या लगाते हैं, इस। फिर आप लगाओगे फॉन्ड ऑफ, और वही प्रोसेस। नॉन एक्शन है तो ऐसा का ऐसे लिख देना, और एक्शन अगर है तो उसमें आईएनजी लगा देना, ये सेंटेंस बनेगा। जैसे मुझे ऐसा बोलना है कि सर मेरे पापा चाय के शौकीन हैं, तो मैं ऐसा बोलूंगा माय फादर इज फॉन्ड ऑफ टी। क्योंकि मैंने ओनली चाय बोला यानी टी बोला है। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मेरे पापा चाय पीने के शौकीन है तो फिर ऐसा बोलना पड़ेगा कि माय फादर इज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। कोशिश ये करें कि जो चीज मैं लिख रहा हूं वो आप भी बोले। देखो समझना ध्यान से, आप जो सीख रहे हैं वो बोलते सीख रहे हो, तो बोलना सीखना अगर आप चाहते हैं तो उसकी प्रैक्टिस बोलकर ही करिए। जैसे मुझे अगर बताना है कि मेरी जो मदर है वो सीरियल देखने की शौकीन है, तो माय मदर इज फॉन्ड ऑफ वॉचिंग सीरियल। मेरा जो ब्रदर है वो किताबें पढ़ने का शौकीन है, माय ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। मेरी जो मदर है वो धार्मिक किताबें पढ़ने की शौकीन है, माय मदर इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग रिलीजियस बुक्स। मेरी जो सिस्टर है वो नई नई डिशेज बनाने की शौकीन है, माय सिस्टर इज फॉन्ड ऑफ मेकिंग न्यू डिशेज। तो ऐसा सेंटेंस बनेगा। मेरा जो बेटा है फॉर एग्जाम्पल वो गेम्स खेलने का शौकीन है, माय सन इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गेम्स। अब देखो क्वेश्चन अगर पूछना है तो क्वेश्चन अब बना सकते हो। क्या टाइम वर्ड है, इज, तो इज से क्वेश्चन बनेगा, ऐसा बनेगा। जैसे आप अगर पूछते हैं कि सर आपका ब्रदर, तो इज योर ब्रदर, फिर आप लगाएंगे फॉन्ड ऑफ, फिर आप लगाएंगे एक्शन है तो आईएनजी और नॉन एक्शन है तो ऐसा ही। एन ए मतलब नॉन एक्शन, ए मतलब एक्शन, इसमें आईएनजी लगा देते हैं, ऐसे बन जाएगा। इज योर ब्रदर फॉन्ड ऑफ, ये बन जाएगा। हमें प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। देखो मैक्सिमम चीजें इस दुनिया में
हमारे हिसाब से नहीं चलती है, मैक्सिमम चीजें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन कोई चीज एक अगर ऊपर वाले ने हमें अगर हमारे हाथ में दी है तो उसका नाम एफर्ट्स है, उसका नाम हार्डवर्क है, उसका नाम मेहनत है। तो जो उसने आपको अपने हाथ में दिए ना, कम से कम वो तो आप करें, बाकी सब उसके ऊपर छोड़ दे, है ना। ये चीज ध्यान रखना। तो ऐसा बोलेंगे, बनाइए सेंटेंस। जैसे आपको पूछना है कि सर आपके पापा चाय पीने के शौकीन है क्या, तो कैसे बोलोगे? इज योर फादर फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। अगर मैं क्वेश्चन का जवाब दूंगा तो बोलूंगा यस ही इज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, नो ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। क्लियर? ठीक है। अब देखो, ये तो हम क्या कर रहे हैं, हम खुद ये सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम सामने वाले को ऑप्शन दे रहे, जो हमें पूछना है वही डायरेक्टली हम उससे पूछ रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों से बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, कोई टॉपिक लीड करते हैं, तो कभी कभी डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर आप काय के शौकीन हो। आप काय के शौकीन हो मतलब आप किस चीज के शौकीन हैं। आप काय के शौकीन हैं इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप कौन से काम के करने के शौकीन हैं। समझना, इंग्लिश में एक क्वेश्चन वर्ड है जिससे दो चीजें पता होती है। एक तो उससे पता होती है थिंग्स, और एक उससे पता होता है एक्शन यानी काम। हिंदी पे जाने की बजाय चीजों को समझे। आपने पूछा कि सर आप काय के शौकीन है, मतलब किस चीज के शौकीन है, और आप क्या करने के शौकीन है, मतलब किस काम को करने। तो इंग्लिश में इसके लिए जो क्वेश्चन वर्ड आपके पास है उसका नाम है व्हाट। व्हाट से क्वेश्चन बनेगा। आई बात समझ में? तो ऐसा पूछेंगे, जब आपको पूछना है तो आप बोलेंगे व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ, तब आपका क्वेश्चन है। देखो, जब आपने व्हाट लगाया, क्या लगाया? व्हाट, तब आप ऐसा मत करना कि फिर थिंग्स का नाम भी लगा दो, नहीं। मैंने व्हाट को बहुत अच्छे से क्लियर किया जब क्वेश्चन वर्ड व्हाट मैंने पढ़ाया है, तो ध्यान रखना। व्हाट जब लगाते हैं तो जो हमें पूछना है वो क्वेश्चन में नहीं लगाते, हम हिंदी पे नहीं जाते हैं, ध्यान रखना। व्हाट तभी लगाते हैं जब डायरेक्टली किसी से कोई थिंग्स और एक्शन पता करना विदाउट गिविंग ऑप्शंस, तो ये ध्यान रखना। तो जब डायरेक्टली किसी से पूछना है ऐसा कि आप काय के शौकीन हैं, तो आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ। व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ यानी सर आप काय के शौकीन हैं। अब इसका जवाब कैसे दें? कोई एक ही चीज है जिसके आप शौकीन हो तो आई एम फॉन्ड ऑफ करके बता सकते हो। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा ऐसी चीजें या काम है जिसको करने के आप शौकीन हैं, तब आप अपना एग्जाम्पल, आप अपना जवाब ऐसे दे सकते हैं कि सर आई एम फॉन्ड ऑफ सो मेनी थिंग्स लाइक। देखो, जब मैं ऐसा बोलता हूं कि आई एम फॉन्ड ऑफ सो मेनी थिंग्स लाइक, तो वहां जो मैंने लाइक बोला है फॉर एग्जाम्पल, वहां लाइक बोलने का मतलब है एग्जाम्पल्स देना। क्या देना है? एग्जाम्पल्स। ओके, वहां लाइक का मतलब पसंद नहीं है। जब हम किसी चीज के लिए लाइक बोलते हैं ना, एग्जाम्पल्स देने के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो वहां लाइक से बताते हैं। तो ऐसे बोलिए सर व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ। जब आप सुनिएगा मेरा, कोई आपसे पूछ ले सर व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ, तो आप ऐसा बोले सर आई एम फॉन्ड ऑफ so many things like taking tea, hanging out, meeting my friends, spending time with my family, watching movies, reading books and visiting new places। ऐसे आपका जवाब होना चाहिए। ऐसे ही कोई एक चीज में जवाब खत्म मत करिए। ट्राई टू मेक लैंग्वेज, कोशिश करें कि आप एक भाषा बनाए। अच्छा, यू के लिए बनाया तो व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ। अगर दे के लिए पूछना है तो बनेगा व्हाट आर दे फॉन्ड ऑफ, यानी वो काय के शौकीन है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन ही शी और इट के लिए पूछोगे तब वहां पे क्वेश्चन ऐसा बनेगा, जैसे आपको मुझसे पूछना है सर आपके पापा काय के शौकीन हैं, आपकी मदर काय की शौकीन है, तब आप क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे व्हाट इज योर फादर फॉन्ड ऑफ। ऐसे पूछेंगे कि सर आपके पापा काय के शौकीन है, मतलब किस चीज के। व्हाट इज योर फादर फॉन्ड ऑफ। सर आपका ब्रदर काय का शौकीन है, व्हाट इज योर ब्रदर फॉन्ड ऑफ।
जैसे व्हाट के बाद जब ईज आता है ना, और इनको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो व्हाट्स बोलते हैं। जैसा बनेगा व्हाट्स योर फादर फॉन्ड ऑफ, व्हाट्स योर ब्रदर फॉन्ड ऑफ, व्हाट्स योर सिस्टर फॉन्ड ऑफ। जैसे किसी ने बोला व्हाट्स योर फादर फॉन्ड ऑफ, सो माय फादर इज फॉन्ड ऑफ सो मेनी थिंग्स लाइक watching cricket, taking tea, reading newspaper, reading religious books. So there are so many things, बहुत सारी ऐसी चीजें, फॉर एग्जाम्पल विच माई फादर इज फॉन्ड ऑफ। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है, धीरे धीरे बनाना। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट है तो आप मुझसे बात करिएगा। अब और आगे बढ़ते, मैंने 2 टॉपिक बताए थे जब व्हेन आई स्टार्टेड दिस क्लास फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने 2 बताए थे। पहला जो मैंने बताया था वो बताया था कि मैं आपको फॉन्ड ऑफ पढ़ाऊंगा। अब दूसरे पे बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो है क्रेजी अबाउट। फॉन्ड ऑफ तो मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को, अब हम क्रेजी अबाउट पे बात कर लेते हैं। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम पसंद की बात करते हैं ना, तो बहुत सारे वर्ड है यहाँ पे पसंद बताने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज। ये मेरा 4th वर्ड है। देखो पहला वर्ड पसंद बताने के लिए है लाइक, दूसरा वर्ड है आपका लव, तीसरा वर्ड है क्रेज फॉन्ड ऑफ, और 4th वन है क्रेजी अबाउट। देखो क्रेजी का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में होता है पागल। जब कोई व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल किसी चीज का शौकीन जब हो जाता है, तो कभी कभी अगर वो चीजें वो व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा करने लग जाता है, तो एक समय ऐसा होता है कि इंसान चीजों के पीछे पागल भी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज के पीछे पागल है, मैड है, उसके अंदर एक क्रेजीनेस और मैडनेस है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग जो है फॉर एग्जाम्पल आपने अगर नोटिस किया हो तो सोशल मीडिया के पीछे पागल है, कुछ लोग पैसों के पीछे पागल है, कुछ लोग शॉपिंग करने के पीछे पागल है, कुछ लोग फॉर एग्जाम्पल बाहर खाने के पीछे पागल है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के पीछे और किसी इंसान के पीछे भी पागल हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई आपने ऐसा पर्सन देखा फॉर एग्जाम्पल जो दिन भर मोबाइल चला रहा है, मतलब वो पागल है मोबाइल के पीछे। दिन भर सोशल मीडिया चला रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां वो उस चीज के पीछे क्रेजी है। अच्छे काम के पीछे भी क्रेजी हो सकते हैं, कोई किताबों के पीछे क्रेजी है, कोई पढ़ाई के पीछे क्रेजी है, कोई सीखने के पीछे पागल है, कोई अपने करियर और ड्रीम के पीछे पागल है, तो वो एक अच्छी बात है। तो क्रेजी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी लाइकिंग्स बताता चीजों से, पागलपन, एक पागलपन छाया। जो वर्ड क्रेजी है वो भी नॉन एक्शन है, तो ऐसा बनेगा अगर आप किसी चीज या किसी काम को करने के पीछे पागल है तो ऐसा बनेगा आई एम क्रेजी। अब यहां 2 चीज ध्यान रखना। क्रेजी एक ऐसा वर्ड है, देखो ओनली अगर हमें क्रेजी बोलना है कि मैं पागल हूं तो बनेगा आई एम क्रेजी। लेकिन अगर हमें किसी चीज का नाम लगाना है जिसके पीछे हम पागल है, तो क्रेजी के बाद अबाउट लगाते, ध्यान रखना। क्रेजी के बाद फॉर नहीं लगाते, ध्यान रखना। आई एम क्रेजी फॉर नहीं बोलते, जैसे आई एम क्रेजी फॉर चॉकलेट नहीं बोलेंगे, आई एम क्रेजी अबाउट चॉकलेट बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखना। ऐसा भी फोन के साथ भी है। फोन जो वर्ड है वो हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन कंटेन करता है, फॉन्ड ऑफ। जैसे कभी कभी एग्जाम्स में आता है फॉन्ट के बाद ये वाला ऑफ दे दिया, फॉन्ट के बाद दे दिया फॉर, तो आप ध्यान रखें। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है ना, तो आप ऐसा ध्यान रखें कि फॉन्ट के बाद ओ डबल एफ वाला ऑफ भी नहीं आता और एफ ओ आर फॉर नहीं, ये ओ एफ वाला ऑफ आता है, ये चीज ध्यान रखना। ऐसे क्रेजी के साथ भी ध्यान रखना। ओनली क्रेजी, जैसे बोलते हैं कितनी वजह ही इज क्रेजी, पागल है वो, तो वो ओनली इतना सा बोल रहे कि वो पागल। लेकिन अगर हम किसी चीज का नाम लगा रहे कि वो किसके पीछे पागल है, तो फिर अबाउट लगाकर बताया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पागल मतलब बहुत जुनून किसी चीज से लेकर, उसके मन में एक बहुत ज्यादा जुनून है, दिमाग पे बहुत ज्यादा जुनून छाया हुआ है। देखो अगर ये अच्छा है तो ठीक है, गलत चीजों के पीछे तो नुकसानदायक भी हो सकता है, तो ऐसे बोलेंगे। जैसे सपोज कोई व्यक्ति है जो दिन में 4-5-6 बार चाय पी रहा है, तो चाय के पीछे पागल है। कोई व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल उसके मुंह पे ना ओनली क्रिकेट की ही बातें हैं, दिन भर क्रिकेट में उलझा हुआ है, कोई दिन भर म्यूजिक में उलझा हुआ है, कोई गेम से लेकर उलझा हुआ, तो वो क्रेजी है। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मैं क्रिकेट के पीछे पागल हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ऐसा बोलूंगा आई एम क्रेजी अबाउट क्रिकेट। मुझे बोलना है कि सर मैं म्यूजिक से लेकर पागल हूं, दीवाना हूं फॉर एग्जाम्पल, तो आई एम क्रेजी अबाउट म्यूजिक। ध्यान रखना।
मुझे अगर ऐसा बोलना है कि सर मैं मूवीज के पीछे पागल हूँ, मतलब मुझे इंतजार रहता है कि कब नई मूवीज आए, मैं मिस नहीं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आई एम क्रेजी अबाउट मूवीज। बच्चे चॉकलेट के पीछे पागल है, बहुत सारे बच्चे पिज़्ज़ा, बाजार में खाने पीने की जो जंक फूड आते हैं, फास्ट फूड आते हैं, उनके पीछे क्रेजी है, बस मिल जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पानी पूरी लवर हैं, तो पानी पूरी के पीछे पागल हैं, बिल्कुल है, आई एम क्रेजी अबाउट पानी पूरी बन जाएगा। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, देखो क्या लिखा हुआ है, अबाउट। अबाउट के बाद मैंने क्या लिखा, क्रिकेट। क्रिकेट आपके लिए एक्शन के नॉन एक्शन, बोले नॉन एक्शन। क्या लिखा, म्यूजिक, तो ये भी क्या है, नॉन एक्शन। मूवीज, ये भी नॉन एक्शन, और पानी पूरी ये भी नॉन एक्शन। लेकिन यहां भी अगर हम किसी एक्शन का जिक्र करें तो, जैसे मुझे ऐसा नहीं बोलना है कि मैं क्रिकेट के पीछे पागल हूं, मुझे ऐसा बोलना है कि मैं सर क्रिकेट खेलने के पीछे पागल हूं, मैं क्रिकेट के खेलने के पीछे बहुत जुनूनी हूं सर। तो क्रिकेट खेलना तो प्ले क्रिकेट होता। म्यूजिक सुनने से लेकर बोलना है तो म्यूजिक सुनना लिसन टू म्यूजिक होता है। मूवी देखने की बात करें तो वॉच मूवीज होगा, और पानी पूरी खाने की बात करें तो या तो ईट बोलिए या फिर टेक बोलिए। अब देखिए, प्ले एक्शन है, लिसन भी एक्शन है, टेक भी एक्शन है, और वॉच भी एक्शन, बस वही कॉन्सेप्ट है। ये सब क्या है, बोले नॉन एक्शन। नॉन एक्शन के प्लेस पे क्या लगाना है, बोले एक्शन लगाना है, लगाओ, बिल्कुल लगाइए। लगाते क्या लगा दो उसमें, आईएनजी, क्योंकि इस एक्शन को भी हमें नॉन एक्शन बनाना। तो ऐसे ही हमें याद रख सकते हैं कि अबाउट के बाद भी एक एक्शन में क्या आता है कि आईएनजी आता है, हो जाता है प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे, ये चीज ध्यान रखें। तो अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मैं क्रिकेट खेलने के पीछे बहुत जुनूनी हूं, बहुत पागलपन छाया हुआ है, तो आई एम क्रेजी अबाउट प्लेइंग क्रिकेट बोलेंगे, प्ले नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लेइंग। सर मैं म्यूजिक सुनने के पीछे ना बहुत जुनूनी हूं, बहुत पागल हूं, आई एम क्रेजी अबाउट लिसनिंग टू म्यूजिक। मूवी देखने के पीछे सर पागलपन है मेरे पास, आई एम क्रेजी अबाउट वॉचिंग मूवीज। पानी पूरी खाने से लेकर सर मेरे अंदर पागलपन है, तो आई एम क्रेजी अबाउट टेकिंग पानी पूरी। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज से लेकर पागल हो सकता है, एक जुनून हो सकता है, एक्सट्रीम लेवल की लाइकिंग हो सकती है, तो वो क्रेजी से बताते हैं। देखो कोई शॉपिंग के पीछे पागल है तो बोल सकता है आई एम क्रेजी अबाउट शॉपिंग, ये बन जाए, बोल सकते हैं सो आई एम क्रेजी अबाउट शॉपिंग, बोल सकते। कोई केक के पीछे पागल है तो बोल सकते हैं आई एम क्रेजी अबाउट केक। पिज्जा से लेकर है तो बनेगा आई एम क्रेजी अबाउट पिज्जा। चॉकलेट से लेकर है तो बनेगा आई एम क्रेजी अबाउट चॉकलेट, ऐसा बन जाए, जो भी आपको बोलना है। बट ये ध्यान रखना है कि एक्शन अगर आए तो आईएनजी लगाकर बोलना है, और नॉन एक्शन है तो डायरेक्टली रखना। वही बात आई के साथ क्या लगा रखा है, एम लगा रखा है, तो यू के साथ क्या आएगा कि आर। अगर आपको यू से पूछना है तो क्वेश्चन बनेगा आर यू। ऐसे क्वेश्चंस हम पूछते हैं लोगों से, उनकी हरकतें देखकर ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ओके, देखो ये तो अभी मैंने आपको ओनली लाइफ में यूज करते सिखाए, ये बात पास्ट में भी बताना हो तो कैसे बोलेंगे कि सर मैं है ना पहले क्रिकेट के पीछे पागल था, पहले सर मैं चाय पीने का शौकीन था, तो ये भी हमें बोलते आना चाहिए, वीडियो के एंड तक बने रहे। तो ऐसे पूछोगे आर यू क्रेजी अबाउट, आर यू क्रेजी अबाउट। जैसे अगर आप मुझसे, देखो ऐसे क्वेश्चंस कब बनते हैं जब आपने मुझे नोटिस किया, फॉर एग्जांपल जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है 26 का, इंडिया भी उसका होस्ट है और को होस्ट श्रीलंका है। सो कुछ मैचेस, सम मैचेस आर बीइंग प्लेड इन इंडिया एंड सम आर बीइंग प्लेड इन श्रीलंका। ओके, तो कोई ऐसा व्यक्ति देखा कि जब व्हेन देयर इज अ मैच ऑफ इंडिया, अगर किसी दिन भारत का मैच है, कोई भी मैच है, तो वो आदमी स्कीप नहीं कर रहा है किसी भी मोमेंट पर। और जब भी मैंने नोटिस किया है, मतलब इतना पागलपन, विकेट गिर जाए तो ऐसे चीयर करता है वो, फॉर एग्जांपल इंडिया जीत जाए तो फटाके फोड़ रहा है, ये कर रहा है, उसके मुंह पे क्रिकेट की बात है, तब जाकर ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सब क्रिकेट के पीछे क्रेजी हो गया, पागल हो गया, आर यू क्रेजी अबाउट क्रिकेट। सर आप क्रिकेट देखने के पीछे क्रेजी हो क्या, आर यू क्रेजी अबाउट
वॉचिंग क्रिकेट, वॉचिंग बोलना पड़ेगा, आर यू क्रेजी अबाउट वॉचिंग क्रिकेट बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए आई के साथ एम है, यू के साथ क्या है, आर है। थैंक यू। पॉजिटिव जवाब दोगे क्वेश्चन का तो यस आई एम क्रेजी अबाउट, नेगेटिव बोलेंगे नो आई एम नॉट क्रेजी अबाउट। अब देखो इतना सीखते सीखते है ना व्यक्ति का फॉर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं माइंड मैकअप हो जाता है कि हाँ अब मुझे कैसे सीखना है, कैसे बोलना है। सच बता रहा हूँ, एक चीज को फॉलो करो, एक चीज को, ये चीज ध्यान रखना। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तब हमारे समय ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता था कि हम चूज कर लें या देखकर डिसाइड करें कि हमें कहाँ जाना है। हमारे पेरेंट्स हमें जहाँ भेज देते थे हमें वहीं जाना पड़ता था, वी हैड टू गो देयर। आजकल एक ऐसा ऑप्शन होता है, कितनी बार जब बच्चे आते हैं फॉर एग्जाम्पल वो अपने लेवल पे सही भी है, मुझे कोई डाउट नहीं, पर वो एक ऑप्शन जब आप माइंड में लेकर चलते हैं डेमो क्लास वाला, है ना, फॉर एग्जाम्पल डेमोस्ट्रेशन वाला, तो कहीं न कहीं मन में और अपने ऊपर भी एक डाउट होता है। आप अपने मन में एक शंका लेकर चल रहे कि मैं नहीं सीख पाया तो नहीं। पहले के ज़माने में जब ऐसा ऑप्शन नहीं होता था तो बच्चे क्या करते थे, जैसा टीचर पढ़ाता था वो एक्सेप्ट करके उसको समझ में आना भी शुरू हो जाता था। पहले तो कोई इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो उस समय नॉलेज जुटाना बहुत डिफिकल्ट होता था, किताबें पढ़ के ढूंढ के पुरानी किताबों से। तो वो बहुत अच्छे टीचर हुआ करते थे। आज के भी टीचर अच्छे हैं नो डाउट, पर आजकल चीजें बहुत आसानी से मिल जाती है, सब कुछ अवेलेबल है, बहुत इजीली मिल जाता है, पहले नहीं मिलता था। मेरे एक टीचर थे, नाउ ही इज नो मोर, इंग्लिश पढ़ाते थे मुझे एंड ही पास्ड अवे आई थिंक बिफोर 3 or 4 years। तो जब मैं उनसे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि वो आदमी इंसाइक्लोपीडिया है, क्योंकि उन्होंने उस जमाने में कोई इंटरनेट का यूज़ तो किया नहीं, पर इतना अथाह ज्ञान के मज़ा आ जाता था कि हाँ यार क्या नॉलेज इस व्यक्ति में। और एक चीज़ जीवन में ध्यान रखें, आप किसी व्यक्ति से अगर मिल रहे हैं और आपको लगता है कि वो बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है तो कोशिश ये करें कि उससे नॉलेज ले। पहली बात तो कोई नॉलेज फ्री में देना नहीं चाहता, इस जमाने में कोई नहीं देना चाहता है। अभी ज़माना बहुत चेंज हो गया, पहले जैसा नहीं है, लोग भी बदल गए हैं, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि किसी भी चीज़ का जब एक्सपांशन होता है तो वो एक बिजनेस का रूप लेती है, हर चीज़ में है। जब उसका एक्सपांशन होता है तो उसमें दोनों वैरायटी के लोग आते हैं, अच्छे और बुरे। फॉर एग्जाम्पल किसकी नीयत कैसी है उस बिजनेस में आने के प्रति, वो बहुत मैटर करती है। जिससे कोई व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, जैसे मान लेते कि कपड़ों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, उसने देखा कर यार जोरदार काम है, अब वो ये देखकर आया है फॉर एग्जाम्पल कि इसमें बहुत इनकम है, बहुत प्रॉफिट है, और वही सोच लेकर आया और उसने क्वालिटी नहीं दी, तो बिजनेस में ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। हमारी फील्ड में भी कितनी बार ऐसे लोग आते हैं कि यार बहुत जोरदार फील्ड है, स्पोकन इंग्लिश, ये पढ़ाओ, बच्चे ढेर आते हैं, नाम भी होता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, समझना। अच्छे पढ़ाने से बच्चे आते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। और आप अगर टीचर है तो आपकी मानसिकता यही होना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊं, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूं, ताकि किसी बच्चे का जब वो मेरे पास आए तो लॉस ना हो। और एज ए टीचर आपकी मेंटेलिटी ऐसी होना चाहिए कि मेरे पास जो भी आया है मैं उसको सिखाकर भेजूं, आपको उससे बस इतना सा ही लेना है और देना है, इससे ज्यादा नहीं। जैसे आजकल बिजनेस करने के तौर तरीके बदल गए हैं, मार्केटिंग करने के तौर तरीके बदल गए। मार्केटिंग एक ऐसी वर्ड है, अच्छा वर्ड है, वी नीड टू डू, वी हैव टू डू, हमें जरूरत भी होती है हर फील्ड में। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, आप किसी भी फील्ड में, इफ यू आर अ बिजनेसमैन, वॉट एवर यू आर, मार्केटिंग से क्या होता है कि वो व्यक्ति आपके पेड़ी पे आपके यहाँ आकर खड़ा हो जाएगा, मतलब ओनली वो पैम्पलेट, वो एडवर्टाइजमेंट यहाँ तक। अब यहाँ के बाद होल्ड करना, दैट इज योर जॉब। दो चीज जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए आदमी के दिमाग में होना चाहिए, पहला ऑनेस्टी भरी हुई होना चाहिए, दूसरा आप जिस भी फील्ड में आपका प्रोडक्ट क्वालिटी फुल होना चाहिए। आप क्वालिटी में कंप्रोमाइज ना करें, ये चीज ध्यान रखना, उस पर काम करें, यू विल डेफिनेटली एंजॉय। क्यों मजा नहीं आएगा?
खाली एक ही सोच नहीं रखे ओनली मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग करने में ही तो बायजूस फेल हुआ है। मैं बायजूस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूं बायजूस कैसी कंपनी रही है। बायजूस एक ऐसी कंपनी रही है फॉर एग्जाम्पल जो टीचिंग फील्ड में थी। अब उस व्यक्ति ने ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया, बोले शाहरुख खान को। शाहरुख खान का टीचिंग से कोई लेना देना है? नो, ही हैज गॉट नथिंग टू डू विथ टीचिंग। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ शाहरुख खान। अब उस शाहरुख खान जी को उन्होंने इतना पैसा दिया है अगर मार्केटिंग करना, लेकिन यही फोकस अगर या तो उस कंपनी का ऐसा होता कि वो टीचर पे ज्यादा फोकस करके या तो अच्छी सैलरी दी भी होगी उन्होंने, या बच्चों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया होता, किया भी होगा, लेकिन वो पैसों का बैलेंस नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं उस कंपनी में प्रॉब्लम हुई है। कंपनी से मुझे कोई दिक्कत नहीं, कंपनी फिर उठ जाएगी। वो तो बहुत मेहनती लोग हैं, उस व्यक्ति जो व्यक्ति जिसने कंपनी बनाई तो उसमें इतना ज्ञान तो होगा ही सही कि मैंने बनाई कैसे, तो फिर बिल्ड कर लेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब थोड़ा सा डाउनफॉल आया तो ये रीजन रहा होगा कि खाली फोकस मार्केटिंग पे नहीं किया जाना चाहिए। आपका फोकस आपकी कंटेंट, आपकी क्वालिटी, आपका प्रोडक्ट पे भी होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है, जब आप उठते हैं, आप राइज करते हैं तो इट हैपेंस, रियली बता रहा हूं। चल छोड़िए, तो ऐसा बनेगा साइंटिस्ट आर यू क्रेजी अबाउट, और बताएंगे आप। यहां भी हम डायरेक्टली पूछ सकते हैं, जैसे आपने पूछा ना सर आप काय के शौकीन हो, मतलब आप किस चीज के शौकीन हो, ये क्वेश्चन बनाया था ना अपन ने कि व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ। ऐसे हम डायरेक्टली भी लोगों से पूछ सकते हैं कि सर आप ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके पीछे क्रेजी हैं। जब कन्वर्सेशन आपको करना है ना तो ऐसे टॉपिक्स बनाना, तब ऐसे पूछना आप उस व्यक्ति से कि व्हाट आर यू फॉन्ड ऑफ, ऐसे पूछिएगा कि सर आप किस चीज के पीछे, सॉरी मैं क्रेजी वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूं, सॉरी। व्हाट आर यू क्रेजी अबाउट। कि सर आप किस चीज के पीछे क्रेजी है, यानी ऐसा क्या है जिनके पीछे आप क्रेजी। तो डायरेक्टली टॉपिक डिस्कस करना तो ऐसा बोलेंगे व्हाट आर यू क्रेजी अबाउट। किसी भी टॉपिक को कम से कम 5 से 10 बार डिस्कस करें, पहली बार में आप उस लेवल पे, एक एक्सट्रीम लेवल को अचीव नहीं कर पाओगे। इट हैज टेकन मी अ लॉन्ग टाइम, इट ऑल्सो हैज टेकन मी अ लॉन्ग टाइम, अ बिग अमाउंट ऑफ टाइम टू गेट दिस काइंड ऑफ थिंग इन माई लाइफ। ये बात ध्यान रखना। वैसे मैं अपने जीवन में आई एम नो वेयर, मैं कहीं भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट अ टीचर, आई एम डूइंग माई जॉब ऑनेस्टली एंड आई हैव टू डू इट। Every teacher has to do his job honestly. बहुत टफ प्रोफेशन है, ये चीज ध्यान रख। तो ऐसा बनेगा व्हाट आर यू क्रेजी अबाउट। व्हाट आर, यानी सर आप किस चीज के पीछे क्रेजी है, ऐसा क्या है जिसके पीछे आपके अंदर भी पागलपन है, मैडनेस है। तो मुझसे कोई पूछेगा तो मेरे पास जवाब है। जैसे मैं आपने पूछा सर व्हाट आर यू क्रेजी अबाउट, तो बोलूंगा आई एम क्रेजी अबाउट टीचिंग, लर्निंग न्यू थिंग्स, टीचिंग अबेकस, मैं अबेकस भी पढ़ाता हूँ, तो आई एम क्रेजी अबाउट टीचिंग अबेकस। आई एम क्रेजी अबाउट लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम गुड पीपल। आई एम क्रेजी अबाउट मीटिंग न्यू पीपल, विजिटिंग प्लेसेस। तो ऐसे मेरा सेंटेंस बनेगा, ठीक है। अब यही बात थर्ड पर्सन के लिए बनाना है। अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। तो थर्ड पर्सन के लिए बनाओगे तो थर्ड पर्सन ही और शी के लिए जब बनाओगे तो इज आएगा और बनेगा क्रेजी अबाउट। ऐसे बन जाएगा। जैसे मुझे बताना है कि सर वो है ना पढ़ने के पीछे पागल है, ही इज क्रेजी अबाउट स्टडिंग, आईएनजी लगाना स्टडी में। सर वो है ना कार चलाने के पीछे क्रेजी है, ही इज क्रेजी अबाउट ड्राइविंग द कार। सर वो पानी पूरी खाने के पीछे क्रेजी है, शी इज क्रेजी अबाउट टेकिंग पानी पूरी। क्वेश्चन बनाना है तो कैसे बनेगा, इससे बना लीजिएगा कि सर क्या वो पानी पूरी खाने के पीछे क्रेजी है क्या, इज शी क्रेजी अबाउट टेकिंग पानी पूरी। ये चीज ध्यान रखना। सर आपका बेटा सर कार्टून देखने के पीछे क्रेजी है क्या, इज योर सन क्रेजी अबाउट वॉचिंग कार्टून। वैसे माई सन इज नॉट क्रेजी अबाउट वॉचिंग कार्टून्स,
वो क्रेजी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, बट फिर भी मैं बता रहा हूं, तो ऐसा वहां भी डायरेक्टली क्वेश्चन बनाना है तो बनेगा। जैसे आपको पूछना है कि सर आपके पापा, आपका ब्रदर किस चीज के पीछे क्रेजी है, तो व्हाट इज योर ब्रदर क्रेजी अबाउट। अभी जो नई जनरेशन है उनके पास कहीं ना कहीं पेशेंस की कमी है, इसलिए कहीं ना कहीं फेल्यूर भी मिल रही है, सक्सेस भी मिल रही है बट फेल्यूर्स भी, ये चीज ध्यान रखना। व्हाट इज योर ब्रदर क्रेजी अबाउट। उनके पास प्लान तो है, बिल्कुल है, सबके पास प्लान है, बट उन प्लान के साथ काम करना है, जल्दबाजी ना रखें। कभी कभी ऐसा होता है, सुनो ध्यान से, 2020 में कोरोना आया, समझना, उससे पहले मैं इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था, अब जाकर थोड़ा बहुत हुआ हूं, समझना। मैंने खुद का अपना एप्लीकेशन बनवा लिया 2020 में, पढ़ाना शुरू किया एप्लीकेशन पे, ट्राइपॉड लाया, एक छोटा सा माइक लाया बोया का। फिर 2021 में वापस कोरोना रिपीट हुआ तो फिर मैंने ऑनलाइन पढ़ाया, मोबाइल से पढ़ाया। मेरे पास उस समय सैमसंग का एक फ़ोन हुआ करता था, बहुत सारे बच्चे पढ़े। फिर 21 में सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो गया तो मैंने भी उनको साइड में रख दिया, मैंने भी दिमाग नहीं लगाया फॉर एग्जांपल कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाना शुरू कर दूं। फिर मैंने 22 में कैमरा खरीद लिया तो कैमरे से पढ़ाना स्टार्ट किया, मेरे पास लैपटॉप भी था फॉर एग्जांपल। तो फिर मैंने क्या किया कि थोड़े से और बच्चे मिल गए और उनको एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाना शुरू किया। फिर 23 में मैंने फॉर एग्जांपल डिजिटल बोर्ड खरीद लिया, एक सेटअप लगा लिया पूरा। 23 में खरीद लिया, 23 की शायद लगभग एंड या 24 की बिगिनिंग में खरीदा होगा, पूरा याद नहीं है। 24 में डिजिटल बोर्ड ले लिया। अब समझो, 24 में डिजिटल बोर्ड ले लिया या सब कुछ कंप्लीट हो गया फॉर एग्जांपल, सब कुछ एक क्लास में। फिर भी इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी मैं यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं बना पाया। 2025 ऐसा एक समय आया, सितंबर का महीना, तब मैंने फाइनली किया कि अब करना ही पड़ेगा, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट। तब जाकर मैंने डिसीजन लिया, फिर मैंने अपना चैनल बनाया। मेरी जो टीम है जो काम कर रही है इसके बैक एंड में, उनका काफ़ी सपोर्ट है, वही सब करते हैं, मैं तो ओनली पढ़ाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो उन्होंने सब बताया, गाइडेंस दिया, सर ऐसा ऐसा करना है, ऐसे करेंगे। मुझे टेक्निकल चीज़ों का इतना अभी भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि सब चीज़ों का आपको ज्ञान नहीं हो सकता। हाँ, इतना ले लें कि आपका बेसिक काम चल जाए फॉर एग्जाम्पल, तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलो, क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा सा एक 5 मिनट लेते, फिनिश करते। अगर इस बात को हमें पास्ट में बोलना पड़ा, कहाँ बोलना पड़ा? पास्ट में। कि मुझे अगर ऐसा बताना है कि सर मैं शौकीन था, तो वेरी सिंपल, समझिएगा ध्यान से, मैं यहां बोर्ड पे लिखता हूं। ये जो एम है ये क्या बनेगा? वॉज। क्यों बनेगा? क्योंकि एम का पास्ट वॉज होता है। एम का पास्ट क्या होता है? वॉज। तो बनेगा आई वॉज फॉन्ड ऑफ। जैसे सर मैं चाय का शौकीन था तो आई वॉज फॉन्ड ऑफ टी, और चाय पीने का था, आई वॉज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। ठीक है, क्योंकि एम इज आर का पास्ट वॉज इन वर होता है। आर का पास्ट क्या बनेगा? कि वर। तो बनेगा वर यू फॉन्ड ऑफ। जैसे आपने मुझसे पूछा कि सर क्या आप आपके बचपन में गेम्स खेलने के शौकीन थे? वर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गेम्स इन योर चाइल्डहुड? क्या सर आप भी बचपन में कार्टून देखने के शौकीन थे? वर यू फॉन्ड ऑफ वॉचिंग कार्टून इन योर चाइल्डहुड? ये ध्यान रखना। सर आप है ना बचपन में सर बाइसिकल चलाने के शौकीन थे क्या? वर यू फॉन्ड ऑफ राइडिंग अ बाइसिकल इन योर चाइल्डहुड? क्या सर आप आपके कॉलेज के दिनों में, कॉलेज के टाइम पे सर घूमने के शौकीन थे? वर यू फॉन्ड ऑफ मूचिंग अराउंड इन योर कॉलेज डेज? तो एम का पास्ट क्या बना? वॉज। आर का पास्ट क्या बना? वर बन जाएगा। अब अगर ही शी और इट का पास्ट बनाना है तो इट इज वेरी सिंपल, इसका पास्ट क्या बनता है? वॉज। ऐसा बनेगा ही वॉज फॉन्ड ऑफ, शी वॉज फॉन्ड ऑफ, ऐसा बनेगा। मैंने बोला सर पहले है ना मेरे पापा चाय के शौकीन थे, माई फादर वॉज फॉन्ड ऑफ टी अर्लियर, या अर्लियर माई फादर वॉज फॉन्ड ऑफ टी। जैसे अर्लियर आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, अब तो नहीं हूं मैं, आई एम ओनली फॉन्ड ऑफ वॉचिंग क्रिकेट नाउ, but earlier I was fond of playing cricket, मतलब not fond of, I was crazy about playing cricket, पहले मैं क्रिकेट खेलने से पीछे पागल था। तो यहाँ भी पास्ट क्या बनेगा? एम का was। क्यों लगा रहे was? आपको समझ में आ गया होगा was इन वर अगर आपने पढ़ लिया है।
एम इज आर लाइफ में यूज होते हैं दो केसेस में, एक तो वर्क इन प्रोग्रेस और एक नॉन एक्शन, और इन्हीं को पास्ट में यूज करते हैं तो ये बन जाते हैं वॉज एंड वर। ठीक है ना, ये चीज हमें पता है, ये अच्छे से मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसा बनेगा आई वॉज क्रेजी अबाउट, जैसे मैं बता रहा हूं अपने बारे में, पहले मैं क्रिकेट, वास्तविकता में क्रिकेट के पीछे क्रेजी था, अब क्रेजी नहीं हूं। बोलो पहले अगर भारत में तो हार जाती तो मुझे चलता, अरे यार, अब मुझे लगता है कि गेम है, इसको गेम्स की तरह ही रहने दे, हार जीत गेम का हिस्सा है। और मैंने एक बार पहले भी बताया होगा, जब तक आप एक स्टूडेंट लाइफ में हैं, आपके जीवन में स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट शुड बी, मस्ट बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो दैट कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में डिफीट को भी एक्सेप्ट कर सके। स्पोर्ट्स से ये बेनिफिट होता है कि स्पोर्ट्स में आदमी हारता भी है तो उसको ऐसा लगे कि हम लाइफ में भी कभी हार लें तो एक्सेप्ट कर लें। तो स्पोर्ट्स मस्ट बी पार्ट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ, एक व्यक्ति की लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। कब तक? एज लॉन्ग एज ही एंड शी इज ए स्टूडेंट, जब तक वो स्टूडेंट है, और बाद में भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ताकि वहां हम अपनी फेल्यूर को भी एक्सेप्ट कर सके। तो आई वॉज क्रेजी अबाउट watching cricket, I was crazy about playing cricket, even I was crazy about cricket, I was crazy about shoppings। अब इतना नहीं है बट ठीक है, होता है, एक एज होती है, मैं बुढ़ा तो नहीं हुआ हूँ, 35 है, कोई ज़्यादा एज नहीं, बट एक टाइम होता है जब आप सिंगल होते हैं। जैसे आई वॉज क्रेजी अबाउट ड्राइविंग कार, व्हेन आई बॉट माई फर्स्ट कार इन माई लाइफ, इट वॉज आई थिंक 2016-17, तो उस समय ऐसा था, अब इतना नहीं है फॉर एग्जाम्पल। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। पहले आई वॉज क्रेजी अबाउट यूजिंग मोबाइल फ़ोन, मुझे भी बहुत शौक था फ़ोन चलाने का। फिर जब वो आगे बढ़ते गए, टाइम कम होता गया, काम ज़्यादा बढ़ता गया, तो फिर इतना फ़ोन चलाने का समय नहीं मिलता है। फिर भी चलाते हैं, ऐसा नहीं, मैं सोशल मीडिया सब कुछ चलाता हूँ, तो ऐसा बनेगा आई वॉज क्रेजी अबाउट। क्लियर सभी को? तो पास्ट में वॉज एंड वर से बनेगा, लाइफ में एम इज आर से बनेगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेट्स मीट इन अ न्यू वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please do like and do share the video with others so that they can also get benefit of learning English language in their life. Thank you guys. Thank you once again.